हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह जी के बारे में, जो एक भारत के महान शख्सियत थे और हमेशा रहेंगे, जो दौड़ते नहीं थे बल्कि उड़ते थे, इसलिए उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पाकिस्तान के एक सिख राजपूत परिवार में हुआ था। उनका मृत्यु 18 जून 2021 को चंडीगढ़, भारत में हुआ। लगभग 91 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उनके परिवार की हत्या हो गई और वो भारत चले गए। अपने मेहनत और कर्मठता के बल पर 1953 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी की एक दौड़ प्रतियोगिता में लगभग 400 से ऊपर जवानों ने भाग लिया, जिसमें से एक मिल्खा सिंह भी थे। उसमें 6वां स्थान लाकर अपना परिचय दिया। तब एक विशेष प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़े और एक बड़े धावक के रूप में उभरे। बात करें उनके परिवार के बारे में, उनकी पत्नी का नाम निर्मल मिल्खा था, जो कि 13 जून 2021 को इस दुनिया से विदा हो गई। वो एक वॉलीबॉल महिला टीम की कप्तान थी। इन दोनों की शादी रोम ओलंपिक के बाद हुई थी। इन दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र का नाम जियो मिल्खा है, जो कि एक गोल्फर है। पुत्री का नाम मोना मिल्खा है, जो कि एक डॉक्टर है अमेरिका में। अब बात करते हैं उनके पुरस्कारों की। भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया 1959 में। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। 1958 के कार्डिफ में खेले गए 440 यार्ड के प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, और ये प्रतियोगिता वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैकलम स्पेंस को हराकर जीता था। जीत के बाद ही मैदान पर एक महिला मिलने आई मिल्खा जी से। जब तक कुछ समझ पाते मिल्खा जी, तब तक महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पंडित जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित हूँ। पंडित जी की संदेश लेकर आई हूँ। आज आपने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, मांगिए। तभी मिल्खा जी ने जवाब दिया, मुझे मांगना नहीं आता, अगर देना ही है तो पूरे भारत में एक दिन की छुट्टी दे। तभी दूसरे दिन पंडित जी ने ऐलान किया और छुट्टी का और वादा को पूरा किया। अब बात करते हैं एशिया में खेले गए खेलों के बारे में। 1958 के टोक्यो में खेले गए एशिया गेम के 200 मीटर के रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1958 के टोक्यो में 400 मीटर के रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1962 के जकार्ता के 400 मीटर की रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1962 के जकार्ता के 400 मीटर रिले रेंज में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में। 1958 के कटक में खेले गए राष्ट्रीय खेल में 200 मीटर के रेंज में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1958 के कटक में खेले गए 400 मीटर के रेंज में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1964 में खेले गए कलकत्ता में 400 मीटर के रेंज में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अब बात करते हैं 4 सालों में एक बार होने वाले ओलंपिक खेलों के बारे में। इसमें 1956, 1960, 1964 में भाग लिया, पर किसी में मेडल नहीं जीत पाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा 1960 के रोम ओलंपिक में। इसमें मेडल जीतते जीतते रह गए और चौथे स्थान पर रहकर इन्हें संतोष करना पड़ा। मिल्खा सिंह जी अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि मेरे जीवन के 2 बातें हमेशा चुभने वाले हैं और हमेशा रहेंगे। पहला, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय इनके माता पिता और परिवार की हत्या कर दी गई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये रोम ओलंपिक में मेडल जीतते जीतते रह गए। आगे बताते हैं, जब 1960 में एक इंटरनेशनल एथलीट में भाग लेने के लिए जब इन्हें पाकिस्तान जाना था, तब इन्होंने साफ जाने से मना कर दिया था। तब पंडित जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें समझाया था, तब ये जाने के लिए तैयार हो गए थे। नहीं जाने का कारण यही था कि इनकी माता पिता की जो हत्या हुई थी, वो बातें हमेशा इन्हें चुभती थी, जिस वजह से इन्होंने पहली बार जाने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में पंडित जी के समझाने से ये राजी हो गए थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ रोचक तथ्य के बारे में। मिल्खा सिंह जी कुल मिला के 80 प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें से 77 प्रतियोगिता में इन्होंने जीत दर्ज की थी। इसी वजह से भारत के लोगों को ये विश्वास हो गया था कि 1960 के दशक में खेले गए ओलंपिक गेम में ये 400 मीटर के रेंज में भारत के लिए पदक जरूर जीत के लाएंगे। ये विश्वास सबको हो गया था, यही कारण था। दूसरा,
फ्लाइंग सिख इन्हें क्यों कहा जाता था? 1960 के दशक में पाकिस्तान में हुए इंटरनेशनल एथलीट में भाग लिया और अब्दुल खालिक को हराया और इतिहास रच दिया, क्योंकि एशिया के सबसे जाने माने और सबसे अच्छे धावक में से एक थे अब्दुल खालिक। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब से नवाजते हैं। फिर पूरी दुनिया ने इन्हें फ्लाइंग सिख से जानना शुरू कर दिया था। अगला रोचक बात यह था कि 1 जुलाई 2012 को भारत का सबसे सफल धावक माना गया इनको। अगला रोचक पॉइंट यह है कि अभी तक ओलंपिक में कुल 5 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर और कोई पदक नहीं जीत पाए हैं। उनके नाम इस प्रकार है। पहले मिल्खा सिंह जी 1960 ओलंपिक इन रोम। दूसरा गुरबच्चन सिंह रंधावा 1964 ओलंपिक इन टोक्यो। तीसरा श्रीराम सिंह 1976 ओलंपिक इन मॉन्ट्रियल। चौथा पीटी उषा 1984 ओलंपिक इन लॉस एंजलिस। पांचवा अंजू जॉर्गे 2004 ओलंपिक इन एथेंस। अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।